नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में दर्शनार्थियों की व्यवस्था की समीक्षा की है। हर राम भक्त को रामलला के दर्शन कराना हमारा कर्तव्य है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। सीएम योगी ने वीवीआईपी से अपील की है कि अयोध्या आने से एक सप्ताह पूर्व प्रशासन और पुलिस को सूचित जरूर करें। सीएम योगी ने अयोध्या को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है, कतारबद्ध कर सबको दर्शन कराएं और भीड़ न लगाई जाए। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, व्हीलचेयर, जूट मैटिंग के साथ अलाव के भी इंतजाम हो। राम भजनों से गुंजायमान रहे प्रमुख पथ, ये भी सीएम योगी ने कहा है। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को गंतव्य तक पहुंचाने के भी पर्याप्त साधन हों। बसों के अलावा रेलवे से भी समन्वय बनाया जाए। और परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, एसीएस परिवहन, प्रमुख सचिव नगर विकास की टीम आवश्यक इंतजाम करें, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। अयोध्या आने के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन अभी स्थगित है। अंतर्राज्यीय, अंतरजनपदीय संवाद समन्वय बनाए रखें अधिकारी। और गणतंत्र दिवस पर पुलिस अलर्ट रहे, माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई करें। और श्रद्धालुओं के लिए होल्डिंग एरिया भी तैयार करवाया जाए। होल्डिंग एरिया में सामानों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद लगातार अयोध्या में डटे हुए हैं। भीड़ को देखते हुए निर्देश दे रहे हैं, श्रद्धालुओं की कतारों को और ज्यादा बेहतर किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर आए थे, क्योंकि कल सुबह लोगों की, श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा थी, तो लोगों को वेट करना पड़ा था। थोड़े देर रुक के दर्शन हुआ था, तो उसको, उस समस्या से का समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे यहाँ। और उन्होंने आके सभी लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ, ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ, भारत सरकार के भी बहुत वरिष्ठ अधिकारी आए थे, सब लोगों ने बैठ के ये तय किया कि इसमें क्यूइंग की व्यवस्था को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अयोध्या पहुंचकर हालातों का जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्था को भी परखा। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार भारी संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। दूसरा दिन है, भक्तों की भारी भीड़ आज भी उमड़ रही है। कल कुछ परेशानियां, दिक्कतें हुई थी। यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर हमारे साथ है प्रशांत कुमार। सर, आज स्थिति क्या है, कल से आज तक का कुछ बताइए। नहीं, जो कल भीड़ ज्यादा थी, लोगों को कुछ जो असुविधाएं हो रही थी उनको दूर किया गया है। और आज अबाधित तरीके से जो व्यवस्था बनाई गई थी क्यू की, उसके हिसाब से लोग दर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग जहां जिस स्थान पे खड़े हैं वहां कोई भीड़ भाड़ नहीं है, सामान्य लोग आ रहे हैं और दर्शन करके निकलते जा रहे हैं। यहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और चारों तरफ अभी ट्रैफिक डाइवर्शन 25 तारीख तक चलेगा। 25 तारीख के बाद से इस पर निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से चीजों को रिलैक्स करना है। और हमारी रेलवे की भी चीजें चल रही हैं लगातार, और अब चीजें पूरी तरीके से नियंत्रण में हैं और शासन के निर्देश के अनुसार सभी चीजें सुचारू रूप से चल रही है। तो सर, क्या कुछ प्लान में चेंज हुआ है? जो यहाँ दर्शन करने की व्यवस्था बनाई गई, उसमें कुछ बदलाव हुआ है समय का या रास्तों का, सुरक्षा का? नहीं, रास्तों में क्यू का सिस्टम बनाया गया है कि लोग एक तरफ से जा रहे हैं, दूसरी तरफ से निकल रहे हैं, उसको व्यवस्थित किया गया है। उसमें बैरियर्स लगाए गए हैं, उसमें ड्यूटियां लगाई गई हैं, तथा समय अवधि भी डायनेमिक की गई है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक दर्शन होना है। बीच में 2 समय में लगभग 15-15 मिनट का जब भोग आरती होगी तो चीजें रोकी जाएंगी। मोबाइल पे रोक है, मोबाइल पे रोक है? हाँ, मोबाइल पे तो उनकी जो ट्रस्ट के निर्देश हैं उसको सबको अनुपालन करना है। अयोध्या में रामलला के दरबार में आज भी भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और अलग अलग शहरों से राम भक्त पहुंचे हुए हैं। पुणे का शंख वादक समूह रामलला के दर्शनों के बाद शंख, डमरू, ढोल बजाते हुए मंदिर से बाहर निकला। इस समूह में नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। रामलला के दर्शन करके पुणे का एक पूरा दल आया है, जो ये सभी लोग शंख बजाकर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी एक बड़ी टीम है, ये पुणे से आए हैं सारे शंख वादक, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। शंख बजा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, केशव, शंखनाद, पथक, ये पुणे से पूरा दल आया हुआ है।
शंख ध्वनि के साथ आप देख सकते हैं, देखिए शंख और डमरू के साथ दर्शन करने के बाद ये सब निकल रहे हैं। हम कोशिश करते बालगढ़ माता जी आपके दर्शन हो गए? अच्छे से दर्शन हुए? अच्छी तरह से दर्शन हो गए। क्योंकि आप लोग पहले से सोच के आए थे दर्शन करके ये ऐसे शंख बजाएंगे? सोच के ही आए थे। रामलीला के बैठने के बाद बहुत अच्छा लगा है। फ्रॉम डिफरेंट प्लेस ऑफ कर्नाटका। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये सब पुणे का पूरा शंख वादक एक समूह है जो शंख बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, राम मंदिर अयोध्या। कोलकाता से अयोध्या आ रहा क्रूज बस्ती में आकर सरयू नदी के बीच फंस गया। बड़ी ही मशक्कत के बाद क्रूज निकला और श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हुए। देखिए अयोध्या में करीब 500 साल के तप के बाद रामलला को उनका हक मिला है। अब वो अपनी असली जगह पर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन से ही आम लोग रामलला के दरबार पहुंच रहे हैं। भक्तों की संख्या लाखों में है। देश भर से लोग दिल में रामलला के दर्शनों की आस लिए रामनगरी पहुंच रहे हैं। कोलकाता से भी एक क्रूज अयोध्या के लिए रवाना हुआ था। उसमें कई लोग सवार थे जो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे थे, लेकिन बस्ती में क्रूज के प्रवेश के बाद थोड़ा विलंब हो गया। सरयू नदी में क्रूज अचानक फंस गया। जानकारी के मुताबिक कोहरा ज्यादा होने की वजह से क्रूज की दिशा बदल गई थी और नदी का जलस्तर कम होने की वजह से क्रूज फंस गया। पानी कम होने से क्रूज आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रात भर कड़ी मशक्कत के बाद क्रूज को उथले पानी से निकाला और बाद में क्रूज को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। क्रूज सरयू नदी के चांदपुर तटबंध के पास नदी में फंसा था। वहीं सरयू नदी में फंसे क्रूज को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। जानकारी के मुताबिक कोलकाता के सागर आइलैंड से ये क्रूज लंबी यात्रा करने के बाद सोमवार को बस्ती पहुंचा, लेकिन चांदपुर तटबंध के कटारिया गांव के पास पहुंचकर फंस गया। लेकिन क्रूज के कर्मचारियों ने हार नहीं मानी। श्री राम का नाम लेकर सारी बाधाओं को पार कर लिया। इस दौरान जो यात्री क्रूज में सवार थे, उनके लिए भी समय कठिन था। सभी अपने आराध्य के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन सभी को यकीन था कि राम दर्शन जरूर देंगे। आखिर वो घड़ी आई जब क्रूज को गहरे पानी में उतारा गया, जिसके बाद सभी राम भक्तों ने प्रभु का शुक्रिया अदा किया। बाद में सभी लोग रामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या निकल पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।